चलिए, तो अब अगली थीम की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो है ट्रंप बनाम भारत। तो भारत में ये हुआ कि ऐसे भारतीय जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, उनको देश निकाला दिया गया अमेरिका से। और 3 फरवरी 2025 यानी कि कल, बीते कल, यूएस मिलिट्री का एयरक्राफ्ट C-17 205 भारतीयों को लेकर अमेरिका से उड़ा। टेक्सास के सेंट एंटोनियो से उड़ा। इन 205 लोगों को लेकर वो भारत पहुंचेगा और ये 205 लोग उन 18,000 लोगों में से हैं जिनकी पहचान की गई है कि वो अवैध रूप से बिना ज़रूरी कागजात के अमेरिका में रह रहे थे। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई। भारत ने कहा बिल्कुल, हम अवैध नागरिकों के रहने के सख्त खिलाफ हैं और ऐसे लोग जो आ रहे हैं, अगर उनकी भारत की नागरिकता प्रमाणित होती है, वेरीफाई होती है, तो भारत उनको स्वीकार करेगा। सर, ये सिलसिला शुरू हो गया और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। 18,000 लोगों की पहचान की गई है, तो इनको देर सवेर भेजा जाएगा। जैसे पहली खेप जिसकी आ गई है, 205 लोग भारत आ रहे हैं। क्या आपको लगता है भारत पर और अमेरिका पर, अगर दोनों जगह देखा जाए, तो ये कितना बड़ा असर डालेंगे भविष्य में? ट्रंप का ये फैसला बहुत सीधा और दो टूक था। हालांकि भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक तौर पर प्रयास किए गए, लेकिन ये फैसला लागू हो गया। और वो दृश्य परेशान करने वाले थे जो आज आपको दिखाई पड़े जगह जगह टीवी पर, कि लोगों को हथकड़ियों में बांधकर अमेरिका के का जो एयरक्राफ्ट है उसमें में भेजा जा रहा है। 205 लोग, करीब 18,000 लोग, जैसा शुभम ने आपको बताया, ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की गई। पर माना जा रहा है कि 7,25,000 इलीगल इमिग्रेंट्स हो सकते हैं जिनके अभी फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है और जिनका डेटा उपलब्ध नहीं है, जो भारतीय वहां हो सकते हैं। तो इसलिए ये फैसला सामान्य तौर पर, आमतौर पर कुछ 100 लोगों को भेजने जैसा नहीं है, क्योंकि ट्रंप ने यह घोषित रूप तौर से फैसला किया है कि जो लोग अवैध रूप से या अवैध कागजात के साथ अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये प्रक्रिया केवल 18,000 तक नहीं रुकेगी, आगे भी बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा। और इसलिए चिंता की बड़ी बात भारत के लिए होने वाली, क्योंकि इतने लोग जो भारत में आ रहे हैं। दूसरी बात, इसको और गहराई से समझने के लिए हम डेटा पॉइंट पर आगे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका ने अपनी पूरी लेबर पॉलिसी में, अपनी श्रम नीति में ट्रंप के आने के साथ बड़ा बदलाव किया है। डिपोर्टेशन, इलीगल इमिग्रेंट्स का या इलीगल रहने वाले लोगों का डिपोर्टेशन उसका एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा वो है जो H-1B वीज़ा के नियमों में बदलाव के साथ आएगा, जिसका सीधा असर भारत में IT रोजगारों पर पड़ने वाला है। H-1B वीज़ा के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे इसे ध्यान से देखें डेटा पॉइंट को, अमेरिका अपनी H-1B वीज़ा की व्यवस्था में अब वेतन की लिमिट $60,000 से बढ़ाकर $1.2 लाख कर रहा है। यानी $1.2 लाख वाले लोगों को ही शायद ये वीज़ा मिल पाएगा। इसका असर ये होगा कि जो मझोली आय वाले लोग या मध्य निम्न आय वाले लोग हैं, जो दरअसल होटल्स में, बाकी जगह काम करते हैं या बाकी छोटे कारोबारों में लगे, उन्हें अब अमेरिका में रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि अमेरिका से इसमें लेबर शॉर्टेज होगी, इसकी चर्चा लगातार की जा रही। अमेरिका में इस पर एनालिसिस हो रही है कि ये जो इमिग्रेंट्स बाहर भेजे जाएंगे, इलीगल और लीगल भी, और जिनको वीज़ा नहीं देंगे, उसके बाद अमेरिका में लेबर इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जो पेशे की परिभाषा है H-1B वीज़ा में, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, इसका क्राइटेरिया बदला जा रहा है और इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन किस पेशे में आएगा। आमतौर पर IT सपोर्ट सर्विसेज में बहुत सारे लोग भारत से अमेरिका में जाकर रहते थे। उसमें कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, कुछ सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ये परिभाषा भारत के IT सेक्टर के एक्सपोर्ट को, सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ जो इस बदलाव में होने वाली है वो ये है कि थर्ड पार्टी वर्क के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पर लोग ले जाए जाते थे काम करने के लिए, उन्हें भी ट्रंप अपनी इस नई व्यवस्था के तहत रोकने वाले हैं। तो ये अमेरिका के पूरे लेबर मार्केट को, जो बहुत हद तक विदेशियों पर निर्भर था, विदेश से आने वाले लोगों पर निर्भर था, वहाँ काम करने वाले लोगों पर डिपेंडेंट था, वो पूरा मार्केट अब हिल गया है। डिपोर्टेशन उसका एक हिस्सा है जो शायद लंबे समय तक जारी रहेगा। अगर भारत कोई प्रयास करके इसे नहीं रोकता तो 7 लाख से ऊपर लोग हैं जिन्हें भारत भेजा जाएगा। दूसरी तरफ भारतीयों को जॉब मिलने की संभावनाएं नई H-1B वीज़ा पॉलिसी के बाद कम हो जाएंगी। अगर आपको पिछला जो हमारा पहला बोनस पॉइंट था वो याद हो, तो हमने आपको विस्तार से बताया था कि H-1B वीज़ा पॉलिसीज़ के बाद भारत में IT नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा। और भारतीय कंपनियां भी इस पॉलिसी को, ट्रंप के डिपोर्टेशन को, बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके बाद वो अमेरिका में किस तरीके से जॉब्स प्रोवाइड कर पाएंगी और अपने कारोबार कर पाएंगी।
सर, भारतीय आईटी कंपनियों पर भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ से ये लोग भेजे जाएंगे, H1 वीज़ा की प्रक्रिया को सख्त किया जाएगा, तो सीधी सी बात है ये कंपनियां भी लोकल वर्कफोर्स को ही हायर करेंगी, तो आपको लगता है इनके लिए भी बड़ी मुश्किल होने वाली है? हाँ, क्योंकि इनके लिए कॉस्ट बढ़ेगी। जो आंकड़े हैं उस हिसाब से जब से H1B वीज़ा को संतुलित करने की या उसे प्रतिबंधित करने का फैसला ट्रंप ने लिया है, उसके बाद इन्फोसिस और TCS जो सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं अमेरिका के मार्केट में, उन्होंने 80% लोकल लोगों को अपने यहाँ काम पर रखना शुरू किया है। और वो 80% लोकल लोग अमेरिका के अमेरिकन्स हैं और उनके लिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए इन कंपनियों के प्रॉफिट और मुनाफों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा भारत में ये जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, उससे भारत में आने वाला जो रेमिटेंस है, जो वहाँ से आने वाला पैसा है, आपको याद होगा पिछले साल सरकार की तरफ से भी आंकड़ा आया था, RBI की तरफ से आंकड़ा आया था कि अमेरिका भारत में रेमिटेंस भेजने वाले देशों में सबसे ऊपर पहुँच गया था, जबकि पहले रेमिटेंस या जो विदेश में रहने वाले लोग भारत पैसा भेजते थे उसमें मध्य पूर्व के देश आगे थे। तो इस रेमिटेंस में भी कमी आएगी, क्योंकि वहाँ अब भारतीय काम नहीं कर रहे होंगे, बल्कि इन्फोसिस TCS की कंपनियों में अमेरिका के लोग काम कर रहे होंगे, तो अपनी कमाई का जो एक हिस्सा भारत में अपने परिवारों के लिए भेजते थे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा ये कि भारत में जो कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन है उसमें भी आने वाले समय में गिरावट आएगी, क्योंकि जो प्रमुख IT कंपनियां अमेरिका के बाजार में सर्विस देती थी, वहां के प्रॉफिट्स के आधार पर उन्हें बेहतर रेवेन्यूज मिलते थे। एक आकलन है कि करीब 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास के कलेक्शंस का, टैक्स के कलेक्शंस में भी कमी आएगी, क्योंकि वहां लोकल लेवल के ऊपर अब सर्विस प्रोवाइड करने के नियमों में बदलाव होगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लीजिए, हालांकि अमेरिका में वो फैसला अभी अदालत में चुनौती में चला गया है। ट्रंप ने जो 14वें संशोधन की घोषणा की है, जिसमें कि बर्थ राइट सिटीजनशिप बंद कर दी गई है, वहाँ रहने वाले लोग जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, इसका असर भारत के में रहने वाले लोगों पर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है करीब 1.2 मिलियन भारतीय जो वहाँ पर मौजूद हैं और ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। जो ग्रीन कार्ड का बैकलॉग है अमेरिका के सिस्टम में, वो करीब 1.2 मिलियन ग्रीन कार्ड्स का बैकलॉग है। इनके लिए भी लॉन्ग टर्म रहना, वहाँ जॉब मिलना और लंबे समय के लिए नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यदि इन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो फिर अमेरिकी कंपनियों में इन्हें लंबे समय तक काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए केवल यही नहीं है कि डिपोर्टेशन एक मामला है, ये भारत और अमेरिका के बीच में जो रोजगारों का पूरा बाजार था, जिस बाजार ने भारत में एक नई IT क्रांति तैयार की थी, ये पूरा बाजार ही अब जड़ों से हिल गया है।